हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग अपना पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चल रहा है, हम उसका जो चौथा कंडीशन है उसका आज हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इसके पहले की जो कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको नहीं देखा है, बेसिक लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख करके आए दोस्तों, वरना आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लीज़ करके ये लेक्चर आप छोड़िए और इसी टाइम को यूटिलाइज करके आप वो वीडियोस देखिए जो आप अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। इसके लिए करना क्या होगा, आप लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उस पर आप चेक करेंगे तो आपको दोस्तों जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है उसमें आपको नीचे आप जब जाएंगे तो आपको जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है हेक्सागन का, और हेक्सागन पेंटागन इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि एक षष्ठभुज है, ब्रैकेट में दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भुजा दी है, ठीक है ना। तो बोला है कि एक षष्ठभुज है जो कि 4 सेंटीमीटर भुजा का है, इसका आपको प्रक्षेप खींचना है यानी कि प्रोजेक्शन खींचना है, ठीक है। बोला है जिसकी एक भुजा HP के समांतर है। क्या बोला दोस्तों, जो आपका ये षष्ठभुज है उसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लाइन का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्त, ये हो गई आपकी एक्स वाई लाइन। क्या हो गई दोस्त, एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये ऊपर हो गया वर्टिकल प्लेन, नीचे हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोला है कि जो आपका षष्ठभुज है उसकी एक भुजा HP के समांतर है, मतलब आपका षष्ठभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हालांकि दूसरी कंडीशन ऐसी भी होती है, दूसरी कंडीशन आपकी ऐसी भी होती है, ये भी आप पढ़े होंगे, देखिए ये वाली, ये भी कंडीशन होती है। लेकिन आपसे बोला है कि जो षष्ठभुज है उसकी जो एक भुजा है वो आपकी HP के क्या है, समांतर है। तो देखिए ये जो भुजा है वो बिल्कुल HP प्लेन के समांतर ही तो है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसमें HP प्लेन की ये वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए थोड़ा बढ़ाइए इसको आगे की, और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन है। लेकिन हमसे बोला है ये कि जो हेक्सागन है उसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है, तो हम ये वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे। मतलब जो हम अपना ड्राइंग बनाएंगे उसमें जो डायग्राम बनाएंगे हेक्सागन का, उसमें हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इस लाइन का बस यही हिंट था कि आपको इस तरीके से बनाना है या फिर इस तरीके से बनाना है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि जो हेक्सागन है उसकी एक भुजा जो HP है उसके परपेंडिकुलर है, तो फिर आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना था, ठीक है। चलिए तो अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि, चलिए फिर से एक बार मैं पूरा रिपीट ही कर देता हूँ। बोला था षष्ठभुज है, 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसका प्रोजेक्शन खींचना है, इसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर बोला है षष्ठभुज यानी जो हेक्सागन है वो BP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे कोण बना रहा है, BP से, ये ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला था कि जब आपका प्लेन किसी भी प्लेन से इंक्लाइंड हो, उससे एंगल बना रहा हो, तो आप क्या करिए, उसके पैरेलल मान लीजिए उस प्लेन को, और उसका ट्रू शेप सबसे पहले बनाइए और उसी प्लेन में बनाइए जिससे वो इंक्लाइंड है। तो यानी कि ये जो हमारा हेक्सागन है वो हमारा BP से इंक्लाइंड है, उसी से 40 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसको उसी के पैरेलल मानेंगे यानी BP के, और ट्रू शेप भी सबसे पहले BP में ही हम बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे बोला है कि ये HP के लंबवत है, यानी कि ये हमारी तीसरी कंडीशन, सॉरी चौथी कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है ना, जिसमें हमारा प्लेन BP से इंक्लाइंड रहता था और HP के परपेंडिकुलर रहता था। तो ये हमारी चौथी कंडीशन फॉलो भी कर रहा है ये क्वेश्चन। बोला है यह HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, BP के 2 सेंटीमीटर सामने है, तो वो हम बात की बात है, हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम करते हैं अपना XY लाइन को ड्रॉ। सबसे पहले काम रहता है XY लाइन को ड्रॉ करना। तो XY लाइन देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये जो हमारी XY लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमारी XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। ये हमारा ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बीपी से या फिर एचपी से? तो बीपी से, सिंपल है, क्योंकि जो हमारा ये हेक्सागन है वो किससे इंक्लाइंड, बीपी से। वहीं पे 40 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बीपी से, ठीक है। और हमने पैरेलल मान लिया है तो ट्रू शेप हमें बीपी पे बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है। तो बोला था कि क्वेश्चन में कि यह एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से 2 सेंटीमीटर ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपने एरो हेड बनाया, ये एरो हेड बनाया, ये एरो हेड बनाया आपने, और ये 2 सेंटीमीटर आपने लिख दिया, ठीक है। और अब बनाते हैं अपना हेक्सागन। तो हेक्सागन की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम ये ले लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने साइड इसकी ड्रॉ कर दी। अब हेक्सागन किस तरीके से बनाते हैं तो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, और जो हेक्सागन होती है उसकी इंटरनल साइड का एंगल 120 डिग्री होता है। तो अगर हम 30 डिग्री और बढ़ जाएं और फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दूसरी एज बन जाएगी। यहाँ पे 30 डिग्री और ले लें और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो उसकी ये तीसरी एज बन जाएगी। तो सबसे पहले हम ये करेंगे। और ये देखिए हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, इस तरीके से इसको 30 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि 90 का तो बन ही रहा है, 30 डिग्री का और बनाना है तो हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। और आप 4 सेंटीमीटर खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर जब हम खींचेंगे तो देखिए 1 2 3 एंड ये 4, ये 4 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और अब आप क्या करिए, इसको फिर से उसी पे सेट करिए और आप 30 डिग्री नीचे ही वो चले आइए। ये देखिए इस तरीके से है, 30 डिग्री हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए हमारा 30 डिग्री आ चुका है। अब 30 डिग्री पर यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें। देखिए 1 2 3 एंड ये 4, यानी यहाँ तक खींचना है, ठीक है। तो ये हमने खींच दिया, ठीक है। तो 3 भुजाएं हमने वैसे भी बना ली। अब देखिए अगली भुजा कैसे बनानी है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अभी इसी तरीके से सेट किए रहिए, अभी आप इसी तरीके से सेट किए रहिए अपने एमडी को, ठीक है। बस कुछ ना करिए, इसको ले जाइए यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इसी के पैरेलल, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर खींच दीजिए। देखिए ये इस तरीके से ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब अपना एमडी लीजिए, इसके पैरेलल कीजिए, ये जो सबसे पहले भुजा बनाई थी आपने कुछ इस तरीके से, ये और ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद आप यहाँ बना दीजिए 4 सेंटीमीटर का, यहाँ बनाइए 4 सेंटीमीटर का। देखिए ये बन गई दूसरी भुजा, लास्ट भुजा बची है। तो अब इसके पैरेलल कर लीजिए या फिर आप सीधा मिला दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए, तो ये आपका इस तरीके से जो हेक्सागन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई एक साइड की नेमिंग कर दीजिए आप लोग। तो मैं किसी एक साइड की नेमिंग कर देता हूँ, मैं किसी एक साइड की नेमिंग कर देता हूँ, जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसकी नेमिंग थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ई डैश एंड ये एफ डैश, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से नेमिंग कर दी। चलिए नेमिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आएंगे सभी पॉइंट्स के। तो एक एक करके इनके प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाएंगे इस तरीके से। ये दोनों सी और ई तो सीधे में रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ नीचे लेकर के आएंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ नीचे लेकर के आएंगे, और ए का प्रोजेक्शन यहाँ नीचे लेकर के आएंगे। लेकिन अब देखिए ये थोड़ा सा एक्स वाई लाइन के आपका आउटर साइड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आउटर साइड की ओर। चलिए ठीक है, तो मैंने एक्स थोड़ा सा साइड में लिख दिया है। चलिए अब आपको करना क्या है, नीचे देख लेना है कि बीपी से हमें कितना सामने जाना है। बीपी से हमें कितना सामने जाना है ये आपको चेक कर लेना है थोड़ा सा। चलिए इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, हम इतना करने के बाद अब हमारा काम रहेगा कि हम बीपी के कितने सामने जाएं। तो क्वेश्चन में बोला था कि आप बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने जाएंगे। तो आप 2 सेंटीमीटर ले लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ये नेमिंग कर दी। और अब ये क्या है, आपका एचपी के परपेंडिकुलर है। तो एचपी पे जो व्यू दिखेगा वो एक रेखा के रूप में दिखेगा। तो आपने कुछ इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है। और अब इसकी नेमिंग करनी है। तो ऊपर से ये हो जाएगा ए, और ये बी दिखेगा नहीं, तो हम बी को रखेंगे बाहर, क्योंकि बी दिख रहा है, सॉरी
और ऐप नहीं दिखेगा तो ऐप को करेंगे अंदर, फिर यहाँ से सी दिख रहा है, ई नहीं दिखेगा, फिर ये डी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब दोस्तों करना क्या है, अब इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा इस तरीके से डॉट 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 करके, या फिर आप सीधा फेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फेंट लाइन आप ड्रॉ करके भी इसको बना सकते हैं। और अब इस थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि ये भी कम पड़ जाएगा। और अब कितने डिग्री से आपका ये प्लेन दोस्तों बीपी पे इंक्लाइंड है, तो ये था 40 डिग्री, तो अब आपको 40 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से एंगल लेना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से डी तक की, वो थोड़ा सा मेजर कर लें। तो ये डिस्टेंस आपकी लगभग मेरे में तो 8 सेंटीमीटर ही आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं 40 डिग्री पर चला गया, ये देखिए 40 डिग्री मैंने यहाँ पे ले लिया। और अब मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ, मेरा कितना था, 8 सेंटीमीटर करीब था शायद, यस। तो मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इसी को उठा करके मैंने ऐसे इंक्लाइन कर दिया। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए, ये यहाँ पे डी। ठीक है, अब ये जो बी एफ और सी ई है, ये आप कंपास की हेल्प से ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसको सेट करिए, सेट किया, ये डिस्टेंस आपको मिल गई, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, इस साइड रखिए, इस साइड रखिए, ये यहाँ पे है, यानी कि आपका यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अब आप नेमिंग कर दीजिए इनकी। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो मिला है बी ब्रैकेट के अंदर एफ, और ये जो है ये मिला है सी ब्रैकेट के अंदर ई। ठीक है, और ये जो एंगल आपने लिया है वो है 40 डिग्री का। कितना है, 40 डिग्री का। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्शन लेकर के चले जाइए आप लोग ऊपर की ओर। तो सबसे पहले काम रहेगा आपका कि आप इसको 0 पर सेट कर लें। कितने पर, 0 पर। तो मैंने इसको 0 पर सेट किया, और सेट करने के बाद ये मैं प्रोजेक्शन ऊपर की ओर लेकर के चला गया, इसके प्रोजेक्शन, फिर ये जो बी पॉइंट है उसके प्रोजेक्शन, फिर ये जो आपका ये वाला पॉइंट है इसकी प्रोजेक्शन, और फिर ये जो डी है इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, अब स्टैंड की वजह से मेरा जो एमडी है वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो चलिए कोई जुगाड़ बनाते हैं हम लोग। चलिए ये मूव नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या आप लोगों को, अगर मैं इन्हीं प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ ऊपर की ओर, तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो इन्हें एक्सटेंड करने के लिए मैं इस बड़ी स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एमडी ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मुझे अब सेटअप बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इन प्रोजेक्शन को दोस्तों इस स्केल की हेल्प से इस तरीके से और आगे मूव करा देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से चला गया, और ये देखिए ये भी और ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे, और ये प्रोजेक्शन भी मैं ऊपर की ओर ले चला, ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो भी मैं ऊपर की ओर ले चला। ठीक है, तो प्रोजेक्शन देखिए मैंने खींच लिए हैं, बट कोई कहेगा नहीं कि मैंने स्केल से ही खींचे हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब बस ये जो साइड से आपको प्रोजेक्शन लेकर के आने हैं, तो साइड से आप लेकर के चले आइए। तो ये प्रोजेक्शन ये हो गया पहला वाला, फिर ये डी पॉइंट का प्रोजेक्शन, ऊपर है आपका सी वाला, तो उसका भी हम लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, आप परेशान ना होना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की ओर मूव कर दूं ताकि आपको ये दिखने लगे। चलिए इतना आपका ये हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करिए, नेमिंग कर दीजिए दोस्तों। तो ये आपका ए है, तो देखिए ये ए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये आपका ए यहाँ से भी आ रहा है और नीचे से भी यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे, तो ये ए डैश हो जाएगा। ए डैश के बाद ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश, और ये हो जाएगा आपका डी डैश, ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे ई डैश, ई के बाद ये हो जाएगा एफ डैश। ठीक है, बस अब इनको मिला देना है, इनको मिला देना है दोस्त इस तरीके से। तो इसके लिए बड़ी स्केल का यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि एमडी मूव नहीं कर रहा है, तो स्केल हमारी जल्दी से काम कर जाएगी। देखिए इसको मिला दिया यहाँ पे, और इस डी को मिला दिया इससे। ठीक है, और अब क्या करना है, इसके बाद इसको मिला दिया इससे हमने। ठीक है, इसके बाद इसको मिला दिया इसके साथ। ठीक है, पूरा टॉप वाला बचा हुआ है बी और सी, तो उसको भी हमने ये मिला दिया। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों बनेगा आपका फ्रंट व्यू, और जो नीचे ये लाइन के रूप में दिख रहा है ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। क्या हो जाएगा दोस्त, टॉप व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार में पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बनाया था ट्रू शेप, उसके प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आ गए थे,
इस तरीके से। फिर इसको हमने 40 डिग्री पर इंक्लाइन किया था, देखिए 40 डिग्री पर हमने इसको इंक्लाइन किया था। इंक्लाइन करने के बाद इसके प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर लेके चले गए थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये फ्रंट व्यू हमारा बन गया। फ्रंट व्यू क्यों? क्योंकि ये बना है हमारा बीपी में, और नीचे जो लाइन प्लान की तरह दिख रहा है ना, सॉरी एक रेखा के रूप में दिख रहा है ये आपको, ये आपका हो जाएगा एचपी में तो टॉप व्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चौथा भी आपका कंप्लीट होता है। अब दोस्तों जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे दोस्तों, जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें। और लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइए। और देखिए प्रोजेक्शन हमेशा आप बिल्कुल फेंट खींचें कि खुद भी आप ना देख पाए उनको, ठीक है। देखिए मैं प्रोजेक्शन कितने डार्क कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि ये वीडियो में आपका दिखता रहे, ठीक है। वरना मैं इसको फेंट करूँगा फिर ये दिखेंगे नहीं आपको। तो आप कोशिश करना, ठीक है। आप सीख जाएंगे तो फिर आप प्रोजेक्शन बिल्कुल जो है फेंट करना। चलिए तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।